मेरे प्यारे बच्चे, मैं दिव्य हूँ, तुम्हारे आनंद और शांति का स्रोत हूँ। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे और मेरे पवित्र शब्द के साथ संबंध से खुशी प्राप्त करो। मैं शाश्वत शब्द हूँ जो समय की शुरुआत से मौजूद है और अनंत काल तक कायम है। तुम मुझे पाओगे। मेरे लिखित शब्द बाइबल के पन्नों के भीतर गहरा सार। जैसे ही आप अपने आप को इसके छंदों में डुबो देंगे, आपकी आत्मा मेरे राष्ट्रपति की उपस्थिति से गूंज उठेगी और मेरी कंपनी का आनंद एक निरंतर साथी बन जाएगा। इन पवित्र छंदों पर चिंतन के लिए कुछ क्षण अलग रख दें, शायद कुछ प्रतिबद्ध भी करें। याद रखें कि बेचैन रातों और विपत्ति के क्षणों में वे आपकी सांत्वना होंगे। यह समझना कि मैं आपकी खुशी का स्रोत हूँ आपको अपनी परिस्थितियों पर विलाप करने या दूसरों की स्पष्ट समृद्धि का लालच करने से बचाएगा। आपके जीवन में मेरी हमेशा मौजूद उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि आपके पास एक निरंतर स्रोत है। पूरे दिन मेरे नाम पर आनंदित होकर मुझ में आनंद पाओ। प्रार्थना में यीशु का मात्र उच्चारण आपकी आत्माओं को बढ़ा सकता है। मेरी धार्मिकता का आनंद लेने का अवसर स्वीकार करो, एक उपहार जो मैंने तुम्हें प्यार से दिया है। धार्मिकता का यह लबादा तुम्हें हमेशा के लिए ढक देता है। कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ, जीवन आपके लिए जो चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है वे मेरी ओर से उपहार हैं। आपके लिए मजबूत बनने और मुझ पर अधिक निर्भर होने के अवसर। मेरे राज्य में पारंपरिक ज्ञान के विपरीत ताकत और निर्भरता आपस में जुड़ी हुई हैं। आप अपनी सांसारिक यात्रा के दौरान मेरे साथ निकटता से चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। कठिनाइयां आपकी आवश्यकता पर जोर देती हैं और आपको मेरी असीम पर्याप्तता पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं और आप मुझ पर भरोसा करते हुए उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आप उन चुनौतियों पर काबू पाने में धन्य होते हैं जो एक बार दुर्गम लगती थीं। जब मेरे साथ काम किया जाता है तो एक रोमांचक अनुभव बन जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाता है। इन परीक्षणों के साथ साथ कठिनाइयों से निपटने में आपकी निपुणता आपकी सुरक्षा की भावना को मजबूत करती है। आपको यह विश्वास मिलता है कि मेरे साथ मिलकर आप आंतरिक शक्ति के संचार के माध्यम से भविष्य में आने वाली किसी भी परीक्षा का सामना कर सकते हैं जो मैं आपको प्रदान करता हूं। आप सभी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं, मेरी पर्याप्तता पर खुशी मनाते हैं। मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति में आप शांति और असीम आनंद की खोज करेंगे। जब आप अपने दिन की यात्रा करेंगे तो मुझे तलाश करेंगे, क्योंकि मैं उत्सुकता से मुझसे जुड़ने की आपकी इच्छा का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपसे कभी नहीं ओझल होता हूँ, मैं लगातार आप पर नजर रखता हूँ। फिर भी दुनिया में विकर्षण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यह है मुझसे नजरें चुराना आसान है। अपने आप को मेरे निरंतर साथ की याद दिलाएं। जब भी इस तरह के विकर्षण आपका ध्यान चुराने की धमकी देते हैं तो इससे भी अधिक खतरनाक स्थिति अपने पहले प्यार को त्यागने की होती है। यदि आप खुद को इस स्थिति में पाते हैं तो पश्चाताप करें और मेरे पास लौटकर उन आदर्शों को स्वीकार करें जिन्होंने आपको दूर खींच लिया है। मेरी ओर से कृतज्ञता के साथ मेरी क्षमा स्वीकार करें और अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने के लिए मेरे साथ सहयोग करें और मुझे अपने जीवन में सबसे आगे रखें। जब आप मेरी उपस्थिति में खुद को विसर्जित करते हैं तो मेरी पहचान पर विचार करें। मैं ब्रह्मांड का संप्रभु हूँ, दुनिया का प्रकाशक हूँ। इस उज्ज्वलता का आनंद लें। जीवन का प्रकाश इसे आपके अस्तित्व में प्रवेश करने की अनुमति देता है और दूसरों को मेरे प्यार, खुशी और शांति को प्रतिबिंबित करता है। जब आप प्रतीत होता है कि दुर्गम बाधाओं का सामना करते हैं तो मेरी ओर मुड़ते हैं और घोषणा करते हैं कि मैं असमर्थ हूँ, लेकिन आपके साथ मिलकर मैं आपकी सीमाओं को स्वीकार करने में सक्षम हूँ। यह वास्तविकता की एक स्वस्थ खुराक है। हालांकि पहचानना मेरी स्थायी उपस्थिति और आपकी सहायता करने की मेरी इच्छा समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अपने दिल की बात मेरे सामने रखें। मुझसे विनती करें कि मैं आपका बोझ उठाऊं और आपके लिए आगे का रास्ता रोशन करूं। अपने नियंत्रण से परे मामलों पर अपनी ऊर्जा खर्च करने से बचें। इसके बजाय उस ऊर्जा को हमारी ओर निर्देशित करें। कनेक्शन लगातार मेरे चेहरे की तलाश करें और मेरे नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार रहें, इस विश्वास के साथ कि मैं आपकी अपर्याप्तता को मेरी उपस्थिति के प्रवेश द्वार के रूप में समझने से पहले रास्ता साफ कर दूंगा। अपनी यात्रा को एक साहसिक कार्य के रूप में समझें जिसे हम एक साथ शुरू करते हैं। मेरे साथी जहाज का आनंद लेते हुए मेरे साथ निरंतर संचार बनाए रखें। हम जीवन की चुनौतियों को एक साथ मिलकर पार करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्यार की विशालता को समझें, ऐसा प्यार जो मानवीय समझ से परे है। मुझे व्यक्तिगत रूप से जानने और मेरे बारे में केवल ज्ञान रखने के बीच अंतर करें। मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए आपको मेरी आत्मा के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। उसे मजबूत करने के लिए उसकी ताकत का अनुरोध करें। आपका आंतरिक आत्मा आपको मेरे प्रेम की गहराई को समझने में सक्षम बनाता है। आपके उद्धार के बाद से मैं आपके हृदय में निवास करता हूँ। जितना अधिक आप मेरे लिए जगह बनाएंगे, उतना अधिक मैं आपको अपने प्यार से संतृप्त कर सकता हूँ। मेरी उपस्थिति का आनंद लेते हुए मेरे लिए समय समर्पित करके इस स्थान का विस्तार करें। मेरे शब्दों का अध्ययन करते हुए मेरे साथ निरंतर संचार बनाए रखें। जैसा कि प्रेरित पॉल ने कहा था, बिना रुके प्रार्थना करें। यह आनंदमय अभ्यास आपको मेरे करीब रखेगा। अंत में मेरे प्यार को आपके शब्दों और कार्यों दोनों में व्याप्त होने की अनुमति देगा। इस तरह मेरा प्यार आपके भीतर बन जाता है। बाकी सबसे बढ़कर मुझे महत्व दो, क्योंकि यह तुम्हारे दिल और दिमाग को खुशी से भर देगा। इसके अलावा यह मेरे लिए महिमा लाता है। किसी चीज को संजोना, उसे मूल्यवान मानकर सर्वोच्च सम्मान में रखना है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम अपने उद्धारकर्ता ईश्वर और स्थिर से दृढ़ता से जुड़े रहो। साथ ही यह पहचानना कि मैं कभी भी आपके पक्ष से दूर नहीं जाता हूँ, आपकी खुशी और शांति को बढ़ाता है। मुझे आपका अनमोल उद्धारकर्ता के रूप में सम्मान देता है। मुझे अपने जीवन के केंद्रीय फोकस के रूप में रखने की आपकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है, क्योंकि आप मुझे सर्वोच्च सम्मान में रखते हैं। अन्य सांसारिक चिंताएं आप पर अपनी पकड़ खो देती हैं। अपने सच्चे स्नेह को पहचानने के लिए जब आपका मन शांत हो तो अपने विचारों पर विचार करें। यदि आप उन क्षेत्रों की खोज करते हैं जिनमें समायोजन की आवश्यकता है, तो निराश न हो। आप अपने दिमाग को मुझ पर अधिक लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। धर्म ग्रंथों को याद करना, विशेष रूप से छंद जो आपको मेरे करीब लाते हैं, फायदेमंद हो सकते हैं। स्थान आपके घर और कार्यस्थल पर मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति की याद दिलाता है और मेरी आत्मा का मार्गदर्शन चाहता है, जो आपको वापस मेरी ओर मार्गदर्शन करने में प्रसन्न होती है। मैं वह द्वार हूँ जिसके माध्यम से आपको मुक्ति मिलेगी। मैं एक बंद बाधा नहीं हूँ, बल्कि आपके और मेरे सभी के लिए एक खुला दरवाजा हूँ। चुने हुए अनुयायियों, मैंने आपको प्रचुर जीवन अपनी संपूर्णता में प्रदान करने के लिए दुनिया में प्रवेश किया है। प्रचुर जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप लेता है। इस प्रकार जब आप जीवन को पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं, तो अपनी परिस्थितियों की तुलना दूसरों की परिस्थितियों से करने से बचें। आपको इतनी अधिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है या आपके पड़ोसी के रूप में विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए महान लाभ संतोष के साथ भक्ति में निहित है। मैं चाहता हूं कि आप अपने लिए मेरे प्रावधानों में संतुष्टि पाएं। यदि आपके पास भोजन और कपड़े हैं, तो जीवन के ये आवश्यक चीजें हैं। यदि मैं आपको अधिक प्रदान करता हूं, तो उनसे संतुष्ट रहने का प्रयास करें। इसे आनंद और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करें। हालांकि अपनी संपत्ति से चिपके रहने या जिस चीज की आपके पास कमी है उसका लालच करने से बचें। एक चीज है जिससे आप अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाए बिना चिपके रह सकते हैं।
वह है मैं अपने जीवन के चुनौतीपूर्ण पहलुओं में मुझे ढूंढो। उत्तर दी गई प्रार्थनाओं में मुझे ढूंढना आसान है। सुंदरता के क्षण और हार्दिक खुशी, हालांकि मैं विपत्ति के क्षणों में भी मौजूद हूँ और आपकी कठिनाइयाँ अनुग्रह में बढ़ने और मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति को और अधिक गहराई से अनुभव करने के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती हैं। इसलिए यदि दर्दनाक यादें और अतीत के घाव परेशान करते हैं तो मुझे अतीत और वर्तमान दोनों के अंधेरे में खोजें। आप मुझे उन टूटे हुए स्थानों में आमंत्रित करते हैं और साथ मिलकर हम नए तरीकों से पुनर्निर्माण करेंगे। यदि आप इस समय कठिन इलाके से गुजर रहे हैं तो विपरीत परिस्थितियों के बीच मेरे हाथ को कसकर पकड़े। मेरी उपस्थिति की चमक अंधेरे पृष्ठभूमि के खिलाफ उत्कृष्ट चमक के साथ चमकती है। यह प्रकाश आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद देता है, दोनों प्रदान करता है सांत्वना और मार्गदर्शन। मैं आगे का रास्ता बताऊंगा। जैसे जैसे तुम मेरे साथ करीब से चलोगे, मैं तुम्हें अपने साथ एक गहरी और समृद्ध अंतरंगता में ले जाऊंगा। मेरी उपस्थिति के बारे में तुम्हारी जागरूकता को बढ़ाने के लिए तुम्हें आत्मविस्मरण की कला में महारत हासिल करनी होगी, जो तुम नहीं थे। हमेशा अपने आप में व्यस्त रहने के लिए बनाया गया। ईडन गार्डन में आदम और हव्वा की अवज्ञा ने स्वार्थ को मानवता के स्वाभाविक झुकाव के रूप में पेश किया। फिर भी मैंने आपको अलौकिक रूप से जीने के लिए सुसज्जित किया है। जिस क्षण से आपने मुझे अपना उद्धारकर्ता बनने के लिए आमंत्रित किया है, मेरी आत्मा आपके भीतर निवास कर रही है। आत्मकेंद्रितता से मुक्ति पाने के लिए इस पवित्र सहायक को बुलाओ। जब भी आवश्यकता हो, पवित्र आत्मा से मेरी मदद करने की प्रार्थना करो। आत्मशोषण को बढ़ावा देने वाला एक सामान्य जाल यह है कि दर्पण में या दूसरों की नजरों में खुद को दिखाने के बजाय अपनी उपस्थिति के बारे में अत्यधिक चिंता करें। अपने विचारों का केंद्र बिंदु मुझ पर अपनी दृष्टि केंद्रित करें और अपने आसपास के लोगों के प्रति चौकस रहें। अपने आप से परे देखने के लिए मेरी आत्मा की सहायता लें, उन आँखों से जो वास्तव में यह महसूस करती हैं कि आप मेरे शाश्वत आलिंगन में सुरक्षित हैं और मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति में पूर्ण हैं। अपना ध्यान विश्वास और प्रेम की ओर पुनर्निर्देशित करें। मैं आपका बोझ अपने ऊपर डालता हूं और मैं आपका समर्थन करूंगा अपना बोझ उठाने से। आप थक रहे हैं क्योंकि आपके कंधे कभी इतने भारी बोझ के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी चिंताओं को मुझ पर डालने की कला सीखें। प्रारंभिक कदम यह पहचानना है कि कब कुछ हो रहा है। इसके बाद आपको बोझ के स्रोत का मूल्यांकन करना होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह वास्तव में आपका है जिसे सहन करना है। यदि यह नहीं है तो इसे छोड़ दें और इसे पीछे छोड़ दें। यदि यह वास्तव में आपका है तो इसके बारे में मुझसे बातचीत करें। मैं आपको अपना प्रदान करूंगा परिप्रेक्ष्य और आगे का रास्ता रोशन करें। उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें, लेकिन समस्याओं को अपने ध्यान पर हावी न होने दें। अपनी चिंताओं को मुझ पर डालने का जानबूझकर प्रयास करें क्योंकि मेरे कंधे मजबूत हैं। फिर अगले कार्य के लिए आगे बढ़े, मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए खुशी मनाएं। आपका समर्थन करने और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका समर्थन करने का मेरा वादा। मैं अपने प्रचुर संसाधनों के अनुसार आपकी जरूरत की हर चीज की आपूर्ति करूंगा। जब आप किसी नए दिन या कार्य की शुरुआत करते हैं और अपर्याप्त महसूस करते हैं तो यह याद रखें कि मेरी कृपा आपके लिए पर्याप्त है। क्रिया का वर्तमान काल यह मेरी अद्भुत कृपा की सतत उपलब्धता को रेखांकित करता है। इसलिए अपनी कथित कमजोरी पर विलाप करते हुए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें, बल्कि अपनी अपर्याप्तता को गले लगाएं। इस एहसास में आनंद लें कि आपको मेरी कितनी आवश्यकता है। मेरी सहायता लें और मेरी असीम पर्याप्तता में आनंद लें। मेरी शक्ति आप में सबसे अधिक स्पष्ट है।
कमजोरी जब आप मुझ पर खुशी खुशी निर्भर होकर कार्यों को निपटाते हैं तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका काम हमारे सहयोग के माध्यम से समृद्ध होगा। मेरे साथ काम करने के अविश्वसनीय विशेषाधिकार पर विचार करें। राजाओं के राजा और प्रभुओं के भगवान अपनी इच्छा को संरेखित करने का प्रयास करें। अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करने के साथ यह पूजा का एक कार्य है जो मुझे प्रसन्न करता है, आपके जीवन को अर्थ और आनंद से भर देता है। यह प्रदान करता है, लेकिन उस विशाल और अवर्णनीय आनंद की एक झलक जो स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जब आप मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं आपको आनंदित होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और मेरी उपस्थिति में खुशी पाएं। भजनों और गीतों के माध्यम से मेरी स्तुति करने के लिए समय समर्पित करें। मेरे वैभव, महिमा और सुंदरता पर चिंतन करें। फिर स्वर्ग के वैभव को छोड़ने के मेरे निस्वार्थ कार्य पर विचार करें ताकि मैं आपको अनंत जीवन और शाश्वत प्रकाश के अपने राज्य में ला सकूं। यह खुशी आपको और गहराई तक ले जाएगी। मेरी पवित्र उपस्थिति में आप मेरे करीब आ रहे हैं। यह निकटता आपको आनंदित होने का और भी अधिक कारण प्रदान करेगी। आपकी खुशी न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देगी। आपके परिवार और दोस्तों को आपकी खुशी से लाभ होगा जो संक्रामक हो सकती है। आप अन्य लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब मेरे अनुयायी खुशी प्रकट करते हैं तो आपका निकटतम घेरा अविश्वासियों के मेरी ओर आकर्षित होने की संभावना अधिक होती है। अनिश्चितता से अंधेरी दुनिया में खुशी चमकती है। कुछ लोग इसके स्रोत के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रेरित होते हैं। अपनी आशा का कारण साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहें। मेरे पास आपको रोकने की क्षमता है। ठोकर खाने से मैं आपकी कमजोरी को समझता हूं कि आप कितनी आसानी से मेरे समर्थन के बिना अपना पैर खो देते हैं, जबकि आप अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। पाप से पूर्ण मुक्ति इस पतित दुनिया में अप्राप्य है, इसलिए आपको लगातार मेरी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपको अपनी शानदार उपस्थिति के सामने दोषरहित, पूर्ण और बेदाग प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें मुक्ति के वस्त्र पहनाए हैं और तुम्हें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है। इन राजसी वस्त्रों को विश्वास के साथ गले लगाओ, यह जानते हुए कि तुम्हारी सुरक्षा मेरी धार्मिकता से उत्पन्न होती है, न कि तुम्हारे अपने अत्यधिक आनंद से। आनंद तुम्हारा और मेरा दोनों का इंतजार कर रहा है। मैं वर्तमान में इस आनंद के अलावा तुम पर प्रसन्न हूँ। जब आप मेरे साथ महिमा में शामिल होंगे तो यह अत्यधिक बढ़ जाएगा। स्वर्ग में आप जिस आनंद का अनुभव करेंगे वह वर्णन से परे है। इस दुनिया में आप जिस भी आनंद की थाह ले सकते हैं उसे कोई भी इस गौरवशाली विरासत से नहीं छीन सकता, जो कभी खराब नहीं होगी या नष्ट नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ज्ञान के पथ पर मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें सबसे सीधे रास्ते पर ले जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्र, ज्ञान को ज्ञान और जीवन के अनुभवों पर आधारित बुद्धिमान विकल्प बनाने की कला के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सत्य को उजागर करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से निर्णय लेने के क्षेत्र में लागू करें। आप देखते हैं कि मैं सत्य का मार्ग हूँ और जीवन उत्कृष्टता का मार्गदर्शक हूँ। मैं भगवान की उपस्थिति में शाश्वत शब्द भी हूँ और वास्तव में मैं भगवान हूँ, जो ज्ञान का मार्ग है, जो पन्नों के भीतर पाया जाता है। लिखित शब्द अत्यधिक प्रभावकारिता का मार्गदर्शन प्रदान करता है, इसलिए अपने आप को मेरे शब्द के अध्ययन के लिए समर्पित करें और जब आप इस दुनिया में यात्रा करें तो मेरे करीब रहें। मैंने आपके लिए जो सीधी गलियां तैयार की हैं, उन्हें खोजें और उनका अनुसरण करें। ध्यान रखें कि ये गलियां हमेशा पक्की नहीं हो सकती आसानी से, लेकिन अगर आप मेरे करीब चलेंगे तो आपकी यात्रा काफी कम घुमावदार होगी। जब आप आगे देखेंगे तो आपको उलझन भरे मोड़ दिख सकते हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर उस रास्ते पर
देखेंगे जिस पर आप चल चुके हैं, तो आप देखेंगे कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। हर एक कदम आपको नुकसान से बचाता है, बाधाओं को दूर करता है और इस बेचैन और अशांत विश्व शांति के बीच आपके रास्ते को सुचारू बनाता है। यह तेजी से मायावी हो जाता है। यह जरूरी हो जाता है कि आप मेरे साथ शांति और सांत्वना के क्षणों के लिए संघर्ष करें। जैसे ही आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं, विकर्षण हर दिशा से आप पर आक्रमण करते हैं। शांत संगति में बैठें, फिर भी हमारा घनिष्ठ संबंध लड़ाई के लायक खजाना है। समर्पण न करें। मेरी उपस्थिति में रहने के लिए निर्बाध क्षणों को अलग रखें। एक पवित्र ग्रंथ पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी थकी हुई आत्मा को आराम देने के लिए गहरी सांसें लें। याद रखें कि मैं आपके साथ ईश्वर की कल्पना कर रहा हूँ। आराम करें। मेरी शांत कंपनी आपकी चिंताओं को दूर करते हुए अभी भी मेरे प्रिय बने रहें और स्वीकार करें कि मैं भगवान हूँ। जितनी देर तक आप मुझ पर अपनी नजरें टिकाए रखेंगे, उतना ही अधिक आप मेरे शानदार वैभव में आनंद पाएंगे और मेरे संप्रभु अधिकार पर अपना भरोसा रखेंगे। तब भी जब पृथ्वी कांप रही होगी और पहाड़ हिल रहे होंगे, समुद्र के हृदय में ढह जाओ, मैं तुम्हारा आश्रय बना हुआ हूँ। मेरी उपस्थिति में तुम्हें उत्कृष्ट स्थिरता मिलती है। जब तुम मेरी शक्ति और महिमा की विशालता पर विचार करते हो, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और तुम्हारी समस्याएं कम दिखाई देंगी। वास्तव में इस दुनिया में विपत्ति निश्चित है, लेकिन साहस रखो, मैंने पहले ही दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली है। अपनी उपस्थिति के प्रति अधिक से अधिक ग्रहणशील और उत्तरदायी बनने का प्रयास करें, क्योंकि मैं अपनी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं के आगे झुकाने का प्रयास करने के बजाय हमेशा आपके जीवन में सक्रिय रूप से लगा रहता हूँ। आराम करें और उस अद्भुत कार्य का निरीक्षण करें जो मैं पहले से ही इस स्थिति में जी रहा हूँ। तत्परता उत्सुकता से मेरे सही समय का इंतजार कर रही है। निश्चिंत रहें, मैं उन लोगों के प्रति उदार हूँ जो आशा और उम्मीद के साथ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझसे विनती है कि मैं आपके लिए जो प्रचुरता रखता हूँ उसे अपनी आंखें दिखाऊं। ऐसी जागरूकता आपको जिम्मेदारी से जीने के लिए तैयार करती है और मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अक्सर मेरे अनुयायी मेरे द्वारा दिए गए अनगिनत आशीर्वादों को समझने में असफल हो जाते हैं। वे अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने सामने आने वाले या क्षितिज पर आने वाले आशीर्वादों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे भूल जाते हैं कि मैं संप्रभु ईश्वर हूँ और घटनाओं का आयोजन पूरी तरह से उनके भीतर ही निर्भर करता है। मेरा दायरा मुझ पर इतना भरोसा करता है कि मैं तुम्हें नेतृत्व करने की अनुमति दे सकता हूँ। मेरे प्रिय साथी, जीवन को एक नृत्य के रूप में समझें। एक साथी नृत्य करता है और दूसरा इस क्रम से किसी भी विचलन का अनुसरण करता है, जिसके परिणामस्वरूप भ्रम और अजीबता होती है। इसलिए मेरे साथ नृत्य करें मेरे प्रिय। मेरे मार्गदर्शन का शालीनता से पालन करें, क्योंकि मैं आपका मार्गदर्शन करता हूँ। अपने अस्तित्व के जटिल चरणों के माध्यम से इसे समझें। मैं आपके लिए सबसे अच्छे इरादे रखता हूँ। वे कभी कभी आपकी अपनी आशाओं और अपेक्षाओं से मौलिक रूप से भिन्न दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आश्वस्त रहें कि वे निर्विवाद रूप से अच्छे हैं। मैं वह प्रकाश हूँ जिसमें अंधेरे का कोई निशान भी नहीं है। मेरी रोशनी की तलाश करो सभी परिस्थितियों में, क्योंकि मैं हर पल प्रचुर मात्रा में मौजूद हूँ। आपका काम मेरे और मेरे तरीकों के प्रति खुला रहना है। इसके लिए कभी कभी अपनी योजना और सपनों को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। याद रखें और पूरे दिल से विश्वास करें कि संगीत मेरा रास्ता निर्दोष है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। मैं उन सभी के लिए एक ढाल हूँ जो मेरी शरण में आते हैं। जब आप खुद को पीड़ित या भय से भरा हुआ पाते हैं, तो मेरी ओर मुड़े और घोषणा करें कि भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं उन सभी परीक्षणों से आपकी रक्षा नहीं कर सकता जिनका सामना आपको करना है, क्योंकि आप खेलते हैं इस दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका।
हालांकि मैं आपको जितना आप समझ सकते हैं उससे कहीं अधिक खतरों और टीआर से बचाता हूँ। इसलिए मुझ पर अपनी आनंदपूर्ण निर्भरता को बढ़ाते हुए मैंने जो जीवन आप सभी को सौंपा है उसे जीने के लिए लगन से प्रयास करें। आपकी आत्मा को इस प्रयास में गहन संतुष्टि मिलेगी। मेरे पास आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें निरंतर निमंत्रण देता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, मेरी उपस्थिति में सांत्वना पा और अपने विचारों को मुझ पर केंद्रित करो। आराम करो और मेरे प्यार की तरह सुनो। तुम्हारे हृदय में कोमलता से फुसफुसाता है, मैंने तुम्हें अनंत प्रेम से संजोया है। इस गौरवशाली सत्य पर विचार करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप इस अटल नींव पर अपने संपूर्ण जीवन का निर्माण कर सकते हैं। जिस दुनिया में आप रहते हैं वह निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। यह खड़े होने के लिए कोई ठोस आधार प्रदान नहीं करता है। इसलिए मैं आपको यात्रा के दौरान मेरी उपस्थिति के प्रति सचेत रहने की चुनौती देता हूँ। हो सकता है कि पूरे दिन आप इसे पूरी तरह से हासिल न कर पाएं, लेकिन जब आप पूछेंगे तो मैं आपकी सहायता करूंगा। प्रार्थना करें। यीशु मुझे अपनी उपस्थिति के प्रति सचेत रखें। ये शब्द आपके दिल और दिमाग में गूंजते रहें। जब भी आपके विचार भटकते हैं तो आप मुझे वापस बुला लेते हैं। मेरे करीब रहने से आपका जीवन उतना ही अधिक आनंदित होगा और उतना ही अधिक मैं आपके माध्यम से दूसरों को आशीर्वाद दे सकता हूँ। प्रेम धैर्य है। ध्यान दें कि प्यार का वर्णन करने के लिए प्रेरित पॉल जिस पहली विशेषता का उपयोग करता है वह धैर्य है। मैं इस गुण को लोगों के दिलों में प्रिय रखता हूँ। मेरे अनुयायी भले ही 21वीं सदी में प्यार के चित्रण में इसे हमेशा प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। धैर्यवान व्यक्ति बढ़े हुए भार को सहन करते हुए या चुनौतीपूर्ण लोगों और परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना संयम बनाए रखते हैं। मैं आपको आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि आप प्रतीक्षा और प्रतिकूल परिस्थितियों के क्षणों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह आत्मनिरीक्षण आपके धैर्य के बैरोमीटर के रूप में काम करेगा, जो मूल रूप से प्रेम की अभिव्यक्ति है। धैर्य आत्मा के फलों में चौथे स्थान पर है। मेरी आत्मा आपके भीतर इस महत्वपूर्ण चरित्र गुण को पोषित करने के लिए तैयार है, खासकर जब आप उससे कुछ विश्वासियों से प्रार्थना करते हैं। इस डर से धैर्य के लिए प्रार्थना करने में संकोच करें कि मैं उन्हें गंभीर पीड़ा और परीक्षणों के अधीन करके जवाब दूंगा। हालांकि पीड़ा मेरे राज्य में एक महान उद्देश्य को पूरा करती है और परीक्षण उस यात्रा का हिस्सा हैं जो वे आपके विश्वास की प्रामाणिकता को साबित करने के लिए आते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्तुति महिमा होती है। और मेरा सम्मान करें। मेरी शांति को अपने दिल और दिमाग की रक्षा करने की अनुमति दें। याद रखें कि मैं निकट हूँ और मेरी स्थायी उपस्थिति का आनंद लें। मेरे साथ रहने के लिए पर्याप्त समय समर्पित करें। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ अपने अनुरोध प्रस्तुत करें। यही मेरी शांति प्राप्त करने का मार्ग है, वह शांति जो पार कर जाती है। सभी समझते हैं कि यह एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें आप और मैं एक साथ काम करते हैं। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों का सामना अकेले नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एकांत एक भ्रम है जो एक खतरनाक है, जो निराशा या आत्महत्या का कारण बन सकता है। विरोधी अपने सहयोगियों के साथ प्रयास करता है। मेरी उपस्थिति के बारे में आपकी जागरूकता को स्पष्ट करने के लिए यह जरूरी है कि आप पहचानें और उनके हमलों का विरोध करें। इस लड़ाई को मेरे शक्तिशाली शब्द के साथ लड़े जो जीवित और गतिशील है। इसे पढ़ें, इस पर विचार करें, इसे स्मृति में रखें और उन क्षणों में भी जोर से बोलें जब आप महसूस करते हैं अकेले। निश्चिंत रहें कि आप मेरे साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जितना अधिक आप मेरे साथ बातचीत में संलग्न होंगे, आप मेरी निकटता के बारे में उतना ही अधिक आश्वस्त होंगे। शैतान का विरोध करें और वह आपसे दूर भाग जाएगा। मेरे और मेरे करीब आए।
अगर मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ तो तुम्हारे करीब आऊंगा। जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ प्रिय, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं निर्विवाद रूप से तुम्हारे पक्ष में हूँ, क्योंकि तुम मेरे समर्पित अनुयायी हो। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा, बल्कि यह दर्शाता है कि मेरे पास होना आपके पक्ष में आपके अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, जीवन आपके रास्ते में आ सकता है। आप विजय के दायरे में रहते हैं। मैंने पहले ही अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से विजय प्राप्त कर ली है। मैं शाश्वत विजेता हूँ और आप मेरी विजय में भाग लेते हैं। चाहे कोई भी हो, अपने भविष्य की पूर्ण सुरक्षा को पहचानते हुए स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा में आप जिन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, वे आपके दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। मैं रक्षात्मक रूप से जीने के बजाय लगातार दुखों से बचाव करना सीखता हूँ। आप साहसपूर्वक मेरा अनुसरण करना सीखते हैं जहाँ भी मैं नेतृत्व कर सकता हूँ। मैं आपको न केवल मेरा चेहरा तलाशने और ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, मेरा मार्गदर्शन, लेकिन अपने आप को मेरे प्रति समर्पित करने के रोमांच का आनंद लेने के लिए भी। याद रखें कि मैं मुसीबत के समय में आपकी अटूट मदद करता हूँ। मेरी उपस्थिति आपके साथ रहेगी और मैं आपको राहत दूंगा, चाहे आप कहीं भी हो या आप जिस रास्ते पर चल रहे हो। मैं इस उद्घोषणा के साथ आपके साथ हूँ। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, फिर भी यह निर्विवाद रूप से सच है कि मेरी अदृश्य उपस्थिति उन लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है जो आपको देह में घेरे हुए हैं। मुझे समझने के लिए आपको अपने दिल की आंखों से देखना होगा और प्रार्थना के माध्यम से मुझसे संवाद करना होगा। विश्वास है कि मैं वास्तव में सुनता हूँ और परवाह करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपकी प्रार्थनाएं बहुत महत्व रखती हैं, भले ही आप हमेशा अपने समय सारिणी के अनुसार उनके तत्काल प्रभाव या पूर्ति को नहीं देख सकते हैं। मैं विश्वासियों की प्रार्थनाओं को आपकी दुनिया के अपने संप्रभु शासन में शामिल करता हूँ, जो कि सीमित दिमागों के लिए समझने के लिए बहुत जटिल है। स्वर्ग पृथ्वी से ऊंचा है, इसलिए मेरे रास्ते तुम्हारे तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह देखते हुए कि दुनिया में काम करने के मेरे तरीके अक्सर रहस्यमय लगते हैं। शांति के क्षणों को तराशना और यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि मैं भगवान हूँ। चुपचाप बैठे मेरी उपस्थिति में मैं शांति की सांस लेता हूँ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरी महिमा की ताकत को गले लगाओ। जब आप अपने आप को निरंतर चुनौतियों से जूझते हुए पाते हैं तो मुंह मोड़ने के प्रलोभन का विरोध करते हैं और केवल उदास स्वभाव में अपना समय बिताते हैं। ऐसी निष्क्रियता और नकारात्मकता कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आए, आपकी ओर से इच्छा है कि मैं आपके जीवन की परिस्थितियों पर संप्रभुता रखता हूं और इसमें भरपूर अवसर निहित हैं। उस व्यक्ति की नकल न करें जिसने अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर अपने गुरु की प्रतिभा को दफन कर दिया। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी कठिन परिस्थितियों पर दोष मढ़ते हुए कम से कम प्रतिरोध का रास्ता चुना। अवसर को जब्त करने के बजाय स्थिति, इसके भीतर एकता को समझें कि आपकी परिस्थितियां जितनी अधिक कठिन होंगी, विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। मैं स्वेच्छा से आपको अपनी महिमा की शक्ति प्रदान करता हूँ। यह अत्यधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह आत्मा ही है जो आपको सशक्त बनाती है और आपके अंतरतम में शक्ति का संचार करती है। इसके अलावा मेरी असीम महिमा शक्ति आपको दुर्गम प्रतीत होने वाले माध्यम से दृढ़ रहने के लिए तैयार करती है। शक्ति का यह भंडार इतना विशाल है कि यह खुशी में बह जाता है। मेरे अलावा आप उन दिनों में कुछ भी पूरा नहीं कर सकते जब आपके सामने कार्य भारी लगता है। ध्यान रखें कि मैं आपके साथ हूँ। मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति का आनंद लेने के लिए एक क्षण के लिए सहायता करने के लिए तैयार फुसफुसाएं कि निश्चित रूप से भगवान इस स्थान पर हैं। यह जानकर आराम करें कि आप आत्मनिर्भर होने के लिए नहीं बने हैं,
मैंने आपको मुझ पर निर्भर रहने के लिए डिजाइन किया है। मुझसे संपर्क करें क्योंकि आप बिना किसी शर्म के हैं या दिखावा करके मुझे आगे आने वाली चुनौतियों और आप जिस अपर्याप्तता को महसूस करते हैं उसके बारे में बातचीत में शामिल करें। मुझसे आग्रह करें कि मैं आगे बढ़ने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता रोशन करूं। मेरे साथ संवाद में रहते हुए विश्वास के साथ छोटे छोटे कदम उठाऊं। मैं बेल हूं और आप मेरी एक शाखा हैं। अस्तित्व जैसे ही आप मुझसे जुड़ते हैं मेरा जीवन आपके माध्यम से प्रवाहित होता है, जिससे आप प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न कर पाते हैं। सांसारिक सफलता प्राप्त करने की चिंता न करें। मेरे राज्य में फल उत्पन्न करने का अर्थ है उन अच्छे कार्यों को पूरा करना जो मैंने आपके लिए बहुत पहले निर्धारित किए थे। इसलिए मेरे साथ निकटता से जीने के लिए तैयार रहें। मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा और मैं आपके सामने रास्ता खोलूंगा। मेरे बच्चे, एक प्रेम की कल्पना करो जो इतना गहरा है कि यह तुम्हारी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह एक ऐसा प्रेम है जो तुम्हें पवित्र बनाता है। मेरी एक भक्ति है जो तुम्हारी आत्मा को दिव्य आनंद से भर देती है। जैसे ही तुम मेरे प्रति समर्पण करते हो तुम अब अपने नहीं रह जाते हो, क्योंकि तुम्हें एक अनमोल कीमत पर पवित्र किया गया है। मेरे खून का सार जितना अधिक उत्साह से आप मेरी पूजा करते हैं, अपने अस्तित्व के प्रत्येक रेशे को मेरी सेवा में समर्पित करने की आपकी लालसा उतनी ही गहरी हो जाती है। यह भक्ति आपकी आत्मा को दिव्य आनंद से भर सकती है, क्योंकि आप अपने आप को मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि मैं हर चीज में त्रुटिहीन गुणी हूँ। मेरे तरीके और आप शोषण के डर के बिना अपना दिल मुझे सौंप सकते हैं। विरोधाभासी रूप से यह मेरे सामने आत्मसमर्पण करने में है कि आपको सच्ची मुक्ति मिलती है। मैंने आपके अस्तित्व के मूल में प्रवेश किया है।